इजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, ये एक नई सिचुएशन हमें देखने में मिल रही है। आमतौर पर जजेस और जनरल्स इकट्ठे होकर किसी को भी जेल में डाल देते थे। वज़ीर आज़म नाहल हो गया, उम्र कैद की सज़ा, सज़ाए मौत की सज़ा। लेकिन इस दफ़ा कुछ उलट नज़र आ रहा है। जजेस लगता है कि एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नई सिचुएशन है। अगर तो इंडिपेंडेंटली ईमानदारी से काम करें तो इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ और है जो अभी हमने देखा नहीं है तो वो क्या सूरत हाल? देखें, ये एक सवाल बड़ा मुश्किल है। और ये एक कुछ पिछले दिनों से ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, जब से ये जजेस के खत सामने आए हैं। और ये बात सही कही जा रही थी कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स एंड दे डोंट स्पीक थ्रू देयर रिमार्क्स और एक्शंस। तो हमारे यहाँ भी ये हो रहा है कि वो पट्टियां जो चलनी शुरू हो गई ना, जब से ये शौक पैदा हुआ है जी कि पट्टियां क्या चल रही हैं, टीवी के ऊपर क्या आ रहा है, लाइव दिखाया जाए प्रोग्राम को, तो उससे ये सारे मामला कुछ आगे पीछे होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो लापता हजरात की बात है, या जर्नलिस्ट हैं, या वो पॉलिटिशियन है, या जो भी, ये गलत बात है। लेकिन अब मतलब ये अब मुझे मालूम नहीं कि किस तरह से, मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट और वट या कोई हकीकत है इसके अंदर कि जो भी गायब हो, लापता हो, उसको कोई उसका दुश्मन उठा के ले जाए, बात इस्टेब्लिशमेंट पे चली जाती है जी कि उन्होंने उठाया इसको। और लेकिन इजाज़ुल हक साहब, अभी माजी करीब में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके जो फॉर्मर एमएनएस थे, मिनिस्टर्स थे, वो कैसे मिसिंग हुए और कहाँ कहाँ जाके मिसिंग होके रहे, वो आमतौर पर आप सियासी लोगों को तो सारा ही पता होता है। मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि अफरीदी शाहरियार अफरीदी कहाँ होगा, अली मोहम्मद के साथ क्या हुआ, या वो लाहौर में वो डॉक्टर साहब हैं, वो आज तक उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही 1 साल। तो यू ऑल नो इट वेरी वेल। तो शुभात तो फिर जाते हैं उस तरफ के मामलात के अंदर मुदाखलत कहाँ से हो रही है? देखिए, ये तो एक बिल्कुल हकीकत है जो आपने जिसका जिक्र किया कि ये एक ट्रेंड 9 मई के बाद नया एक फिनोमिनन सामने आया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी, और पाकिस्तान के जुडिशरी के मामलात के अंदर भी। और इसी को बिल्ट होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं कि वो फिर जजेस ने खत भी लिखने शुरू कर दिए। आपने देखा वो कि जो मामलात हुए थे, मैं बार बार उस पर इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये एक नया फिनोमिनन जो है वो आया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर भी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, कि ये आपस में एक दूसरे के बजाय मामलात को हल करने के एक एक टकराव की जो है वो सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। और जो ये मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए बड़ी खतरनाक है। तो वहां सर, तक टकराव तो पहुंचने से कभी भी पहले अच्छा नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में शायद कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुझे ढूंढना ही पड़ेगा कि जिससे आप अलहदगी से बैठ के पूछें और वो एक पोजीशन ना ले जिसमें बताए कि उसकी हुकूमत में कैसे मुदाखलत होती थी। इमरान खान तो अब वो पब्लिकली जलसों में नारे मारते रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब का कभी कभी वो स्विच ऑन होता है, कभी वो उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी उन्होंने दोबारा लंदन प्लान का जिक्र किया है कि वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक लंदन प्लान बनाया था। तो ये लंदन प्लान का इल्ज़ाम इमरान खान ने भी आयद किया था, लंदन प्लान का इल्ज़ाम नवाज शरीफ ने भी आयद किया। तो इसका मतलब है कि ऑलवेज कुछ ना कुछ हो रहा होता है हुकूमत बनाने और गिराने के लिए। मतलब ये है कि जो लोग हुकूमत बनवाते हैं और फिर जब वो गिरती है तो फिर शोर शुरू कर देते हैं। जब उनकी हुकूमत बन रही होती है और दूसरों की ऐसी तैसी फिर रही होती है, तब सारे बड़े खुश होते हैं जी कि और करो और करो, सर, ये अच्छी अभी तरह 8 फरवरी दबाएं। के बाद जो ये हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये किसने बनवाई है? कौन सी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में किसने नहीं बनवाई, ये बताएं मुझे। अभी किसने बनवाई है सर? ये जिसने भी बनवाई हो, मैं ये एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे तो बात नहीं कर सकते ना। हमें अगर जाना चाहिए तो लेट्स गो इनटू हिस्ट्री। 88 से शुरू हो जाएं और आगे आते रहें, और आप देख लें कि किस किस ने किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाई, किस किस ने किसके साथ मिलकर हुकूमत गिरवाई। तो इसका मतलब है कि जब जितनी हुकूमतें बनी 88 से ऑनवर्ड, आईजीआई का वो आपने केस का हवाला दिया, तो 88 से ऑनवर्ड जितनी हुकूमतें बनी, जितनी हुकूमतें गिरी, सारों के अंदर फिर इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। देखिए, कहीं ना कहीं तो है ना, या पहले ट्रॉयका होता था, जिस तरह प्रेसिडेंट जब 58-2 भी होता था प्रेसिडेंट के पास, जो दो मिल जाते थे वो तीसरे को फारिग कर देते थे। सर, ट्रॉयका में आ, प्रेसिडेंट की जगह अब जुडिशरी ने ले ली है। ट्रॉयका तो अभी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वो प्रेसिडेंट का रोल उसमें से कम हो गया और चले वो जगह मैं जुडिशरी ने ले ली है। आपने क्योंकि 88 से बात शुरू की थी, मैंने भी वो माजी में मैं चला गया। अब ये बात ये है कि जब से 58-2 भी खत्म हुआ है, तो ऑब्वियसली जुडिशरी ने वो जगह ले ली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट इज रिडंडेंट इन दी पॉलिटिकल अफेयर्स, तो लाजमी बात है जो कि प्लेयर्स हैं वही खेल सकते हैं इसके अंदर।